ओ नमः शिवाय। दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे है आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। कितने मालपुए दान करते हैं अधिक मास में? 33। 31 नहीं लिखे हैं, अधिक मास की कथा में लिखे हैं 33। 33 ही क्यों करते हैं? काहे के लिए करे जाते हैं 33 मालपुए? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए ही क्यों? रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में। मालपुए, और वो भी 33, 31 नहीं। अभी तक आपने जितने भी दान करे 21 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में यह वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं। इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ। हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया। सूतक सावड़ जानते हो ना आप लोग? मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ पा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो सावड़ का। हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारे पूर्वज उतर जाते हैं। मालपुओं का दान 33। तो शिव कथा कर रही है चंचुला ने भगवान शिव के मंदिर में बैठकर कथा का रसपान करा, और उस रसपान को करने के बाद में मन में थोड़ा सा ग्लानि उत्पन्न हुई, थोड़ा दुख हुआ। मैंने क्या कर दिया? अपना जीवन यूं ही निकाल दिया, बचपन गंवा दिया, जवानी गंवा दिया, धेड़ी गंवा दी, और बुढ़ापा आ रहा है तो वो भी यूं नष्ट हो जा रहा है। चोरी का अन्न लाते थे, मैं खाती थी, वो जीवन गया। अब थोड़ा भजन वापिस गई चंचुला। जिस ब्राह्मण ने शिव महापुराण की कथा सुनाई थी उसी ब्राह्मण के पास पहुंची, उसी ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण देवता गुरुजन, आप मंदिर में शिव कथा कह रहे थे और कथा में मैंने बहुत सारा व्याख्यान सुना कि पापी को कैसा कैसा त्राण भोगना पड़ता है। प्रभु, मैं बेधव्य विधवा, ऐसा कोई कथा सुना दीजिए जिससे मैं परमात्मा के धाम को चली जाऊं। ब्राह्मण ने वापिस शिव महापुराण की कथा सुंदर सरोवर के तट पर चंचुला को श्रवण कराई, और चंचुला उस कथा को सुनकर भगवान शंकर के कैलाश धाम पर पहुंच गई, जहां पार्वती जी की सखी बनकर निवास किया है चंचुला। इतनी पापी की पत्नी होने के बाद, बिंदु जो कपटी था, पापी था, छली था, उसकी पत्नी होने के बाद भी यहाँ भाग पार्वती की सहेली का, पार्वती जी की सखी बनी। बड़ी सुंदर। चंचुला के मन में आया कि मैं तो पार्वती जी की सखी बन गई, मैं पार्वती जी की सहेली बन गई, परंतु मेरे मन में एक दुख है, क्योंकि मेरा पति, अब मैं सहेली बनकर निवास कर रही हूँ, मेरा पति जिसने छल करा, जिसने चोरी करी, जिसने कपट करा, जिसने बेईमानी करी, जिसने प्रपंच करा, वो तो एक प्रेत योनि में हो गया, प्रेत योनि में घूम रहा है। उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो? तो सूत जी सोनक जी को कह रहे हैं उस पति के मोक्ष के लिए चंचुला ने पार्वती जी से पूछा, माँ जगत जननी अम्बा, जगत धात्री माँ दुर्गा, हे जगदम्बा, हे पार्वती,
कुछ ऐसा नियम बता दो जिसको मैं कर कर अपने पति को मोक्ष दे दूं, प्रेत योनि से वो छूट जाए। तब चंचुला के शब्द सुने तो तुरंत पार्वती जी बोली, इसका तो एक ही उपाय है। अगर जिस कथा को मैंने शंकर जी के मुख से सुनी थी, वही शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति के निमित्तार्थ कराई जाए तो तेरा पति भी मोक्ष पा जाएगा और वापिस मोक्ष पाकर तू अखंड सौभाग्य को धारण कर सकती है। चंचुला ने कहा, माँ ये कथा मुझे कौन सुनाएगा? अपने पति के मोक्ष के लिए मैं ये कथा किससे सुनूं? कहा, एक काम करो, कथा सुनना है? हाँ। शिव कथा को तो केवल एक ही सुना सकते हैं, वो नारद जी से जाकर कहो। अब नारद जी के पास चंचुला गई। नारद जी महाराज तो आ रहे थे बड़े आनंद में, हाथ में वीणा। नारद जी को जानते हो ना, बड़े सबसे ज्यादा अलमस्त रहने वाले, बिना माचिस का माचिस, बिना माचिस, पर भिड़ाए भी ऐसा कि भगवान से मिला दे, ऐसा भिड़ा, भिड़ाने पर भी बहुत। नारद जी महाराज निकल कर कि मेरी नस नस बोले हरी हरी। तो क्या दिक्कत? देवऋषि नारद तो अपने आनंद मस्ती में, पर भगवान शिव को तो पूरी रिश्तेदारी देखना पड़ेगी। सबसे सुंदर अगर कोई रिश्तेदारी निभाना जानता है तो मेरा महादेव जानता है। दुनिया में कोई नहीं जान सकता इतनी सुंदर रिश्तेदारी मेरा शंकर निभाता, मेरा भोलेनाथ निभाता, और उसके बराबर कोई दुनिया में रिश्तेदारी निभा भी नहीं सकता। एक केवल महादेव थे भगवान शंकर, जो अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहते थे कि रक्षाबंधन का त्योहार है, जाओ अपनी बहन अशोक सुंदरी के पास जाओ और राखी बंधवा कर आओ। कौन कहते थे? भगवान शिव, भगवान महादेव। जाओ अशोक सुंदरी के पास में जाओ और जाकर राखी बंधवा कर आओ। तो कई बार कार्तिकेय तो कहते थे, पिताजी हम रक्षाबंधन पर अपनी दीदी के यहाँ नहीं जाएंगे, उसको आना पड़ेगा। वाह, तो भगवान भोलेनाथ कहते थे कार्तिकेय, जब तक माता पिता अगर जीवित हैं तब तक घर के बेटे को अपनी बहन के दरवाजे पर जाते रहना चाहिए। क्यों? बुजुर्ग माँ बाप नहीं जा सकते, वृद्ध माता पिता अपने बेटी के घर बार बार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अधिक मास की कथा में लिखा है, अगर बेटी के घर का एक अन्न का दाना खा ले तो व्यक्ति मरते समय उसके मुख में तुलसी का दल नहीं मिलता। अगर बेटी के घर का एक गिलास पानी पी लो तो मरते समय गंगा जल नहीं मिलता। ये अधिक मास में आप लोग जो 33 मालपुए का दान करते हो, क्यों करते हो? काहे के लिए करते हो? करते हो ना 33 मालपुए, 33 मालपुए, 30 मालपुए 30 दिन के, 31वां मालपुआ हमने अगर ब्राह्मण गुरु के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। 32वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का, बहन बेटियों के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने अगर मान लो सूतक या सावड़ का खाया हो तो हमको दोष ना लगे। इसलिए 33 मालपुए का दान होता है अधिक मास में। यहाँ करते हैं सब लोग दान मालपुए का, 33 मालपुए दान किए जाए। अगर हमने बेटी के घर का कुछ खाया हो तो दोष ना लगे, उसके लिए। और मालपुए का भी क्रम आपको वर्णित है, पहले भी आपको बताया है कि 90 नंबर के मालपुए पर अगर लौंग रखकर दान कर दी जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। 11वें नंबर के मालपुए पर अगर सिक्का रखकर दान कर दिया जाए तो जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। 21वें नंबर के मालपुए पर तुलसी का पत्ता रखकर दान कर दो, कभी जीवन में संपदा की कमी नहीं रहती। जिस व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता हो तो 14वें नंबर के मालपुए पर लाल कलर का छोटा सा कपड़ा रखकर दान कर दीजिए। घर में कभी जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, ना हार्ट अटैक, ना एक्सीडेंट, ना कभी शुगर, ना कभी ब्लड प्रेशर। इतना मालपुए का महत्व है। अधिक मास के एक एक मालपुए का अलग अलग वर्णन अधिक मास की किताब में लिखा हुआ है।
अधिक मास की कथा में वर्णन अलग अलग मालपुए का क्रम है कि अधिक मास में हमें किस मालपुए पर क्या रखकर दान देना चाहिए, कैसा नियम, कैसा। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना न भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।